नमस्कार मित्रों, मैं राजेश श्रीवास्तव, रत्न ऊर्जा एवं ऑरा विशेषज्ञ। तो फिर हाजिर हूँ एक वर्ल्ड क्लास एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर, जो सबके लिए उपयोगी है। सिर्फ चैलेंज है समझने और समझाने का। कोशिश करता हूँ अपनी बात समझाने की। बात तो चक्रों की ही है, लेकिन एक्सक्लूसिव क्या है? एक्सक्लूसिव है कि वो छोटे छोटे धातु, रत्न और अंगूठी और गहनों से प्रभावित होते हैं। कम से कम उन्हें हम बचा तो सकते हैं। हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं किसी के जीवन को बदलने की, किसी के भाग्य को बदलने की, पर हमने देखा है बहुतों ने अपने हाथ से अपनी किस्मत खराब की हुई है, सिर्फ गलत रत्न और गलत धातु पहनकर। तो धातु के अच्छे और बुरे प्रभाव पर बात चल ही रही थी, तो हमें लगा क्यों ना हम चक्रों पर भी श्रृंखला शुरू कर दें। चक्रों पर श्रृंखला इसलिए कि ग्रहों का, हमारे रत्नों का चक्रों पर सीधा प्रभाव पड़ता है और सारे चक्र ही हमें संचालित करते हैं। चक्रों के महत्व के बारे में तो और भी जगह आपको बहुत सी जानकारी मिल जाएगी, पर यहाँ एक्सक्लूसिव ये है कि छोटी से छोटी अंगूठी, छोटी से छोटा गहना, बिछिया, पायल, ये सब हमारे घरों को प्रभावित करते हैं। यही हमारा मेन विषय है। यहाँ धातु के बारे में एक चीज़ और स्पष्ट कर देना जरूरी समझता हूँ कि जो मैंने महिलाओं में अक्सर देखा है, महाराज मैं तो कुछ नहीं पहनती, मैं देख रहा हूँ उनके हाथ में 4-4 सोने की अंगूठी है, 20 ग्राम का सोने की चैन गले में लटक रही है। अरे वो काफ़ी है बृहस्पति सहित 2 ग्रह को खराब करने के लिए, यकीन मानिए। तो हर चीज़ शरीर पे असर डालती है, क्योंकि हर चीज़ ऊर्जा का ही रूप है। पुखराजी पहने तो ही कुछ महत्व नहीं है, सोने की अंगूठी भी महत्व रखती है। मेरी इस बात से सब लोग इत्तेफाक करते हैं। अगर सबको पता होता कि यार हमारे जीवन में कल क्या होने वाला है, परसों क्या हम पाने वाले हैं, नरसों क्या गंवाने वाले हैं, तब शायद रिलेट कर पाते कि हमने ये गलत पहन लिया इसलिए हमको वो नहीं मिला। तो यही मेरे इस अभियान की निगेटिव पॉइंट कह सकते हैं कि हम, चूँकि कोई भी हम में से कल का दृश्य नहीं जानता, इसलिए आज के गहनों या आज की गलत अंगूठी से हम उसको रिलेट नहीं कर पाते। तो मित्रों, यही कुछ महत्वपूर्ण बात थी जिसके कारण हमको लगा कि चक्रों की उपयोगिता पर बात की जाए और चक्रों के महत्व को लोगों को समझाया जाए। यहाँ एक्सक्लूसिव बात यह है कि उसे संभाला कैसे जाए और उसे संवारा कैसे जाए। आप यकीन मानिए, हमारे जितने भी गहने हैं जिन्हें लोग नज़रअंदाज करते हैं, जो सोने की चैन हो, कड़ा हो, कंगन हो, सोने की 4-5 अंगूठी हो, इवन चांदी की छोटी सी बिछिया भी चंद्रमा को प्रभावित करने के लिए काफ़ी है, मंगल को प्रभावित करने के लिए काफ़ी है। ये तो जांच का विषय है कि किस तरह का प्रभाव पड़ा, पर अगर नहीं मालूम तो नहीं पहनना चाहिए। जिंदगी हमारी है, बहुत कीमती है। हमारा मिशन ये है कि कम से कम हम अपने हाथ से उसको ना बिगाड़ें, और जितना संवर सकता है रत्नों और गहनों और धातुओं के माध्यम से ही, बिना किसी विशेष रत्न के, उतना तो करना ही चाहिए। चक्रों की श्रृंखला हम शुरू करने वाले हैं। हम उन 7 महत्वपूर्ण चक्रों पर बात करने वाले हैं जिन्हें मेडिकल साइंस ढूंढ नहीं पाया और जिनके सहारे हमारा पूरा का पूरा जीवन संचालित होता है। मैं अपनी बात के कड़ी में, या कहना चाहिए कि उसका संबंध आपसे जुड़ सके, इसलिए मैं एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो क्लास 2 ऑफिसर मिस स्वेच्छा सिंह जी का है। उन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी में पिछले वर्षों में बहुत से परामर्श लिए, लाखों रुपए के रत्न और अंगूठी पहने। तो उनके जीवन में उससे क्या प्रभाव पड़ा, और हमसे आने के बाद, हमारे सिस्टम को समझने के बाद उन्होंने क्या जाना, तो प्लीज़ देखिए, सुनिए उनका अनुभव। आगे चलते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हमारे बीच हमारे मेहमान स्वेच्छा जी उपस्थित हैं। रत्नों के प्रभाव, दुष्प्रभाव पर तो हम लगातार वीडियो बना ही रहे हैं, तो क्यों ना संयोग जुटा है तो स्वेच्छा जी से उनका अनुभव पूछ लें कि पिछले वर्षों में उन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में जो भी अनुभव किया और हमारे पास आके जो उनका अनुभव रहा वो हमसे शेयर करें। तो प्लीज़ स्वेच्छा जी बताइए कि आपका कैसा अनुभव रहा। परेशानियां तो सबकी लाइफ में आती हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत आई, और मैंने बहुत
सालों से ही बहुत सारे पंडितों को दिखाया, बहुत तरह के रत्न पहने, 10 तरह के रत्न पहने, हर तरह के, महंगे सस्ते, रुद्राक्ष, एवरीथिंग। लेकिन लाइफ में कुछ खास मैंने परिवर्तन नहीं देखा। और ठीक है, भाग्य को मानते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है शरीर का स्वस्थ होना और मन का शांत होना, चित्त का शांत होना, दिमागी तनाव ना होना। तो वो मुझे यहाँ पे मिला। भैया ने अपनी जिस भी टेक्निक से चेक किया, उससे सबसे पहले तो उन्होंने जो पत्थर मैंने पहने थे वो उतरवा दिए और मेरे चक्रास के हिसाब से मेरे को रत्न दिए, जिससे 2 दिन के भीतर मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स थी स्वास्थ्य रिलेटेड, वो धीरे धीरे ठीक होने लगी और जो दिमागी तनाव था वो भी बहुत बहुत कम हो गया, मतलब नेग्लिजिबल हो गया। और थैंक यू बोलना चाहूँगी भैया कि आपने मुझे सही गाइड किया, सही गाइडेंस दिया सही टाइम पे, जिससे आज आई एम फीलिंग मच बेटर। और बीच में ऐसा हुआ भी था कि मैं भ्रमित होकर किसी और से परामर्श ले ली थी, उनके हिसाब से पत्थर पहन ली थी, परंतु मैं बहुत परेशान रही। 2 महीने में ही इतनी परेशान हो गई कि वापस भैया से चेक कराया और चेक कराने के बाद मैंने फिर वो रत्न निकाले, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी। और 2 दिन के भीतर मैं, जो भैया ने अपनी टेक्निक से रत्न मुझे दिए, उससे मुझे बहुत, मेरा मन एकदम शांत हो गया और बिल्कुल दिमागी तनाव भी खत्म हो गया। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक तो रत्न, जो भी आप कहीं से भी परामर्श लो, कोई भी सजेस्ट करे, वो एक बार आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी चक्रा के हिसाब से, आपकी प्लानिटरी कंडीशंस के हिसाब से आपकी बॉडी को सूट करना चाहिए, तभी आप पहने। और वो टेक्निक भैया के पास है जो, जिससे मुझे तो बहुत हेल्प हुआ एंड होपफुली आपको भी आगे हेल्प होगा। तो मैं फिर से एक बार थैंक्स बोलना चाहूँगी और मुझे अब लगता है कि आई एम इन सेफ हैंड्स। थैंक यू। मैं एक बार फिर से वही बात पूछना चाहूँगा स्वेच्छा जी से कि जो शुरू में आप जो चक्रास, ग्रह, पत्थर का जो मेरा डोजिंग और टेस्टिंग का जो तरीका था, उससे आप शुरू में काफ़ी कंफ्यूज थी। अभी आपको लगता है कि वाकई पत्थर चक्र को टच करते हैं और उसका आपके शरीर में असर पड़ता है? हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है। पहले मुझे लगता था, पहले सीरियसली थोड़ा तो डाउट होता है सबको, लेकिन अब जब मैं कहीं और चली गई, फिर दोबारा भैया के पास आई, तो मुझे बिल्कुल लगा कि इट वर्क्स एंड देयर इज एक कनेक्शन है बिटवीन चक्रास एंड पत्थर में भी आपको बता दें कि अगर कोई आपको पुखराज बोल रहा है, तो वो पर्टिकुलर पुखराज जो आप पहन रहे हैं वो आपको सूट करना चाहिए। तो वो भी चेक कराना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई पुखराज बोल दे तो नॉट ऑल पुखराज आर मेड फॉर यू। एक पर्टिकुलर पुखराज होगा जो आपके बॉडी टाइप पे, आपके चक्रास के हिसाब से आपको सूट करेगा। तो वो चेक कराना बहुत ज़रूरी है, विच आई लर्न हियर एंड आई एक्सपीरियंस्ड हियर, एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इट रियली हेल्प मी। थैंक यू। बहुत ज़्यादा आपको जानकारी हो गई, लगता है आपने समझ लिया कि चक्रास का पत्थर से संबंध है, ग्रहों से तो सभी जानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपके इस एक्सपीरियंस से, और लोगों को लाभ मिले, यही हमारी भावना थी। तो धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। तो मित्रों जुड़े रहिए, इंतज़ार कीजिए 7 चक्रों की जानकारी की श्रृंखला का एक्सक्लूसिव है उसमें, कि उसे कैसे संभालते हैं, कैसे उसे संभालना है, कैसे उसे बचाना है और कैसे उसे बलवान किया जा सकता है। यकीन मानिए 7 चक्रों की पूरी जानकारी लेने के बाद हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ सुधार आएगा। कम से कम वो अपना नुकसान जो कर रहे हैं उससे बचेंगे। अगर उनको लगता है कि उनका जीवन मूल्यवान है, तो उन 7 चक्रों की जानकारी जरूर लें, सुने और धातु और रत्नों से होने वाले लाभ को भी समझें और उनसे होने वाली हानियों से भी बचें। यही हमारा मेन मकसद है। महत्वपूर्ण चक्र होते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है, उन्हें कैसे संभाला जा सकता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो मित्रों, आने वाले धारावाहिक में, आने वाली कड़ी में हम विषय में अच्छे से अच्छी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। और अभी तक जो आपने मुझे अपना अनमोल समय दिया, मेरी बातों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।